वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 11 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का आयोजन रामायण की परंपराओं पर केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, सो हम जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अजी खंड पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। जम्मू कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों 2 दिवसीय प्रदर्शन का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पेमेंट्स बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिक्स सुविधा शुरू की है? सो आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? आंसर इज गुजरात में शुरू हुआ है। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण DPA ने कांडला गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू कर दिया है। इस 1 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात में भोले में बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश 24वां राज्य कौन बना? ये केंद्र शासित प्रदेश गलती से टाइप हो गया। 24वां राज्य कौन बना? आंसर इज गुजरात।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? आंसर इज सूरत। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? जी सफल। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर इज बीएसएनएल। बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल ने इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर सीपीएसईएस के दौरान गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है? आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना को मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनाला उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य में तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायत भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वें संस्करण बुथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया। राजीव युवा विकासम योजना दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर मंदिर किसने बनाया? तेलंगाना। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज़्यादा बच्चों को बचाया तेलंगाना पुलिस ने। इसमें से 529 लड़कियां हैं और जुलाई में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया गया। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया। तेलंगाना को तपेदिक प्रशिक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगेरियन ग्रां प्री जीती है? किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीती है? आंसर इज लैंडो नॉरिस ने। आंसर इज लैंडो नॉरिस ने। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीती है। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो
नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। पश्चिम रेलवे ने 155 साल पुरानी लाइन हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने शुरू की। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली केराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। किसने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप? मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रमुख पुस्तकें: दी कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक लिखी सगाटा श्रीनिवास राजू ने। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड दी नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। DS विरिया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। VS रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी। ह्यूमन लाइफ फ्रीडम मंजन स्त्रापी ने लिखी। द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा आई ने लिखी। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा ने लिखी। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक ने लिखी। द विनर्स माइंडसेट के लेखक शेन वाटसन। नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी ने लिखी। रोध सात्विकम प्रभा वर्मा ने लिखी। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने लिखी। वेलकम टू पैराडाइज विकिल खन्ना ने लिखी। दी मर्सनरी दुवरी सुब्बाराव ने लिखी। इज़राइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने लिखी। दी गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखी। वाहे भारत मैटर्स S जयशंकर ने लिखी। 12th फेल अनुराग पाठक ने लिखी। 4 स्टार ऑफ डेंसिटी MM नरवाने ने लिखी। टॉम्ब ऑफ स्टैंड गीतांजलि श्री ने लिखी। क्वेरीज जेनी A नबेक ने लिखी। लियो दी अनटोल्ड स्टोरी PS रमन ने लिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। पुनौरा धाम माता सीता का जन्म स्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 1000 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीक संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मेरिट योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत के अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी टाटा ऑटोकंप सिस्टम लिमिटेड ने स्लोवाकिया स्थित IAC ग्रुप के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की शुरुआत स्थिर प्रदर्शन के साथ की।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ साझेदारी कर $1 अरब के हरित सस्ते आवास कोष की शुरुआत की है। भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की। पुरस्कार का नाम MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए। नीति आयोग के अंतर्गत अटल निवाचन मिशन MAIM को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY के डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भासानी ने आज दिल्ली में एक नया आशय पत्र SOI पर हस्ताक्षर किए। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 में साल दर साल 47% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय जन AI प्लेटफॉर्म जून 2026 तक संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में प्रकट की गई यह पहल भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरणों की अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के बड़े मिशन का हिस्सा है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी। सौर ऊर्जा पर स्विच करने के साथ साथ दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन NEVA को भी लॉन्च किया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने ई-शिक्षा साक्षी पोर्टल को सांसद निधि प्रबंधन ने रियल टाइम ट्रैकिंग लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज निजुत मोइना 2.0 योजनाओं का शुभारंभ किया, जो बालिकाओं के उच्च शिक्षा में नामांकन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।